राधे राधे भक्तों, क्या आप भी इस साल चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसी 5 महिलाएं हैं जिन्हें भूलकर भी चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना माता रानी नाराज हो सकती हैं और जीवन में दरिद्रता और संकट आ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि में कौन से 7 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए और कौन-सी चीज़ें माता रानी को भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। पशु योनि में कौन जाएगा? देखो, जो रात के 1100 बजे के बाद 3 बजे के बीच में भोजन करता है, ये निशाचर है। निशा माने रात, चर माने विचरने वाली रात में खाना। रात में तुमको 8-10 बजे तक भोजन कर लेने का नियम 11 आखिरी है। 11 के बाद भोजन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रात नहीं है ऐसी कि तुम्हारा जब मन है तब भोजन 11 यू से लेकर 3 हजार बजे के बीच में बिल्कुल नहीं। शांति से भजन करो, सो जाओ, उपद्रोह मत करो। सीटियां बज रही है, चलो होटल में चलते हैं। 12 बजे खाने ऐसे लोग जाते हैं। पशु योनि निश्चित अपवित्र भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन, अभक्ष भोजन, इनको पाने में जो आनंद मानता है। रात के 11 से 3 के बीच में भोजन, जो रात में आहार ऐसा करता है, उसको पशु योनि मिलती है। जो दूसरों का धन चोरी करता है, जो विद्वान बन के दूसरों की वंचना करके धन को लूटता है, जो अपने कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ होकर मनमानी आचरण करता है, जो समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं रखता, वो मूर्ख पशु योनियों को प्राप्त होता है। जो हिंसक स्वभाव का है, जो अपने परिवार वालों को पीटता है, गाली गलौज, थोड़ी सी संपत्ति के लिए मारपीट, ऐसी लड़ाई झगड़ा कल प्रिय कायर कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। लिखा हुआ है वो कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। जो थोड़े से हिस्सा के लिए भाई बंधुओं को मारपीट कर लड़ाई झगड़ा, इस तरह का व्यवहार, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, इनको कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो चंचल स्वभाव, देखो कुछ ना कुछ करते बैठे तो पैर हिलावे, वो मतलब शांत नहीं रह सकते। उनके शरीर में वाइब्रेट होता रहता है। वाइब्रेट वाइब्रेट जैसे मोबाइल नहीं झलझलाता, वो झलझनाते रहे। सुन लो भाई, क्या बनोगे? और जो दूसरे के भोजन के लिए लालायित रहता है, कहां से निमंत्रण आ जाए, कैसे हो जाए, क्या व्यवस्था बन जाए, सुनो। और जब चलता है ना, तो बेढंगे ढंग से चलता है, बेढंगे ढंग से, और दूसरों की वस्तु देखकर लुभायमान होकर छीनने का स्वभाव करता है। उसका अगला जन्म बंदर का मिलेगा। जो वाणी से सदैव कट बोलता है, कुटुंबियों से द्वेष करता है, लोगों की चुगली खाता, उसे अगला जन्म सर्प योनि का मिलेगा। कुटुंबियों से द्वेष करता है, दूसरे की चुगली खाता है। उद्योग जनक वचन, उद्योग माने भारी क्लेश पहुंचाने वचन। दूसरे की निंदा करना, चुगली करना तो विषधारी सर्प बनता है। जो शरीर से बलवान दीन जनों के ऊपर आक्रमण करके खूब पिटाई मार करना, माता पिता को मारना, ऐसे गरीब जनों को, दीन जनों को मारना, निर्लज और मांस भक्षण करने वाला, उसको अगले जन्म में क्रूर मांस बख्शी जैसे हाइना सिंह सियार, ऐसी योनियों को दिया जाता है। क्रूर हिंसक पशु सिंह जैसे है, जैसे लकड़बग। ना लकड़बग है, भेड़िया है। ऐसे जो मांस भक्षण करने वाले हैं, जिनकी आवाज दूसरों को सदैव दुख ही देती है। बोलने का मतलब है दुख ही देना। जो दूसरे को अब जैसे जा रहे हैं जंजीर खींचा, वैसे ऐसे वो गिर गए, उनके अंग भंग हो रहे हैं। वो समझ रहे 30-400 की सोने की चैन खींच ली तो हम ब्रह्मा बन जाएंगे। देखो उनको क्या बनना पड़ेगा। जो दूसरों को भय प्रदान करते हैं, दूसरों की संपत्ति छीन लेते हैं, ऐसे लोग अजगर योनि को प्राप्त होते भूखे मरो। जब कभी अवसर मिल जाए, तब ऐसे ये जो दूर दृष्टि न रख के वर्तमान दृष्टि रखकर केवल भोग के लिए दूसरे के दुख का कारण बनते हैं, केवल उनके चिंतन यही चलता रहा, कहां से क्या खा लूं, कहां से क्या उठा लूं, कहां से क्या बोले, हाथी की योनि को प्राप्त होते हैं। वो पशु हाथी योनि को इस तरह से 28 37 न 22 योनियां हैं। जो भजन नहीं करते, भगवत विमुख है, उनको सब क्रमश प्राप्त होती है। उपासक को चाहिए कि कम से कम इतना तो कर ले कि अगला जन्म मनुष्य का हो जाए। फिर भजन करें अगर कोई कमी रह गई हो। अगर आप नाम जप करेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे कि दूसरों को दुख न पहुंचने पावे, तो पक्की बात है भगवान की कृपा से अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरा जन्म होगा, मनुष्य का, और बहुत महान भक्तों के बीच में जन्म होगा।
जन्म से ही भजन प्रारंभ हो जाएगा और आप यौवन अवस्था प्राप्त होते होते भगवत प्राप्त हो जाएंगे। काम हो जाएगा आपका। भजन एक ऐसी वस्तु है जो आपको बचा सकती है। अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे आप भजन मार्ग में लगे हुए हो और आपको कोई गाली दे रहा है, आपने पलट के गाली दे दी तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसलिए भजन को बचाने के लिए कह रहे आकारपण मारुषम संतोष धानता, ये ब्रह्म ऋषियों की बातें हैं। बहुत काम की बातें। अनुसुईया गुरु पूजा दया बूते सदमा शांत बुद्धि अकारपण माने उदारता भजन। किससे बचेगा? उदार बुद्धि स्वभाव कह रहे कोमल कोमल स्वभाव से भजन बचेगा। संतोष वृत्त से भजन बचेगा। गुरु इष्ट पर श्रद्धा वृत्ति से भजन बचेगा। दोष दृष्टि किसी पर ना हो, इसका अभाव हो तो भजन बचेगा। गुरु सुश्रु सेवा से भजन बढ़ेगा। प्राणियों पर दया तो भजन बढ़ेगा। किसी की बीच चुगली ना करना, संत और ऋषि मुनियों का संग करना, इससे भजन बढ़ता है, पचता है। भजन किससे नष्ट होता है? तो कह रहे जब अपने कुछ सामने प्रसति दुखो सुखोरा प्रिंत कीर्तते, जब तुम्हारा अपमान हो और तुम उसका बदले में अपमान कर दो तो तुम्हारा भजन क्षीण हो जाएगा। और यदि अवने ना कुप, अगर तुम्हारा अपमान हो रहा, तुमने क्रोध नहीं किया, तुम्हारा सम्मान हुआ, तुमने सम्मान स्वीकार नहीं किया, बचना भाई। इससे बचना, ये अगला जन्म नहीं होने देंगे। अगर ऐसा उदारता कोमल स्वभाव संतोष श्रद्धा दोष दृष्टि का अभाव गुरु सेवा प्राणियों पर दया चुगली ना करना, निश्चित निश्चित अगला जन्म नहीं होगा। आप अपने भजन को बचाएं। जब कोई आपका अपमान कर रहा हो तो आप उसके बदले में उसका अपमान ना करें। यदि आपको क्रोध आ गया अपमान करने पर तो आपका भजन का फल क्षण हो जाएगा। यदि सम्मान हुआ, आप आनंदित हो गए कि हमारा बड़ा सम्मान हो, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसीलिए श्रीपाद भी कह रहे हैं सम्मानम कल्याद घोर गरणम नीचा, अपमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो बच सके वृंदावन। माध्य जब कोई सम्मान करे तो उसे भारी विष के समान समझो। सम्मानम कल्याद घोर गरम, जैसे बढ़िया खीर मिल रही हो, कान में कोई आकर कह दे विष पड़ा है तो आप नहीं खाओगे। ऐसे ये सम्मान प्रणाम नमस्कार वाहवाही ये तुम्हारे भजन के नाश करने के लिए है। ये विष है, इसे मत पीना, स्वीकार मत करो। विश्व नमन करे करने दो, तुम स्वीकार मत करो, तुम हर्षित मत हो। और जब अपमान हो तो उसका अपमान करने वाले का कभी अपमान ना करना। धीर पुरुष प्रशांत पुरुष अपने भजन को ऐसे बचा ले जाता है जैसे कोई अपमान कर रहा है। बहुत बड़ा अमृत है। सच्ची मानिए जिसका अपमान हो रहा है वो साधु पुरुष जब अपमान सह जाता है उसका भजन बढ़ता है। वो सुख से भगवान में शयन करता है। और जब अपमान हुआ और अपमान दूसरे का कर देता है तो उसका भजन क्षीण हो जाता है। अशांत होकर के फिर जगत में शयन करता है। अपमान करने वाला जब कोई सामने से अपमान सह जाता है तो उसका सहन करना उसके नाश का कारण बन जाता है। अपमान करने वाले का निश्चित नाश हो जाता है जब वो सामने वाला बोले ना, केवल चुप रहे। यह बड़ी बात है पर बहुत कठिन है। उस समय जब कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, आप शांत है, इसका मतलब आपके ऊपर गुरु कृपा है और आप अपने भजन को पहचानते हैं, भजन बचाना चाहते हैं। अपमानित होने पर चाहिए कि अपमान करने वाले की ना बुराई सुने ना बुराई करें। जैसे कोई आकर बहुत नीच आदमी आपको गाली दे रहा था, कान में उंगली डालो। नहीं भाई, वो नीच नहीं। भगवान उसके अंदर बैठकर मेरी परीक्षा ले रहे थे, मुझे पुष्ट कर रहे थे। वो नीच कैसे हो सकता है? अपने भजन पर दृष्टि रखे ना, उसकी निंदा करे ना, उसकी निंदा सुने ना, उसका बुरा चाहे। यद्यप इसमें लिखा हुआ है कि जो अपमान करने वाला है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसे महापुरुष का अपमान जब करें कि वो बोले ना, केवल तो वो अपमानित करने वाला पुरुष स्वयं नाश को प्राप्त हो जाता है। ये बड़ी बात है। कह रहे हैं तच्छेद अमता विंशति, अगर वह अपमान जिसका कर रहा है वह महात्मा भजन करने वाला शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है, वो तो सुख से शयन करेगा परमात्मा में और उसका भजन सुरक्षित बच गया। और जो भी कलमश हुआ होगा वो भस्म हो गया। लेकिन अपमान करने वाला बोले विंशति, उसका नाश पक्का हो जाएगा। अपमानित होने पर साधक को चाहिए कि कभी अपमान करने वाले की ना बुराई सुने और ना बुराई करे, उसका भजन बच जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी।
अमृत सप मानस योग विषव जुग सम्मानस सदाजा साधक को चाहिए कि अपमान को अमृत के समान पान कर ले, नीचा अपमान सुधा देखो। साधक अपमान को अमृत के समान जब कोई अपमान कर रहा हो तो ऐसे खुश होना चाहिए काम बन गया। भगवत प्राप्ति में जो बाधक भाव है इसके अपमान करने से भस्म हो जाएंगे। भगवान हम पर प्रसन्न होंगे, मौन कभी कभी उसकी तरफ रुद्र दृष्टि से भी ना देखो। अपमान करने ये भागवती के लक्षण है। अमृत स्तपत अपमानस योग अमृत है। अपमान पर देखो, ध्यान दीजिए। यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है और सही में कर रहा है निंदा, तो तुम्हें सुधार करना चाहिए। वो तुम्हारे लिए अमृत नहीं है, वो विषय है, सुधार करो। और अगर वास्तविक हमारी कोई गलती नहीं, हमारा अपमान, हमारी निंदा हो रही, तो नाचना चाहिए कि बहुत बड़ा विघ्न नष्ट हो गया। भजन में हमारी उन्नति अब पक्की होगी। पक्की उन्नति होगी। लौकिक और पारलौकिक विष युग सम्मानस सदा साधक को चाहिए कि सम्मान से ऐसे बचे जैसे विष भरे भोजन से बचा जाता है। सम्मान स्वीकार ना करे। प्रणाम नमस्कार ऐसे श्री हरिवंश कोई कह रहा है। श्री अब वो अगर पंचांग प्रणाम कर रहा है, आप भी नमन कीजिए, निकल जाइए, व्यवहार मत बनाइए। दोबारा वो ना प्रणाम करे ऐसी भावना रखिए। अगर ज्यादा आप उससे प्यार करेंगे कि ये प्रणाम कर रहा है, तो सम्मान स्वीकार कर रहे सम्मान देने वाले से ज्यादा प्यार नहीं किया। जल्दी सम्मान विषय है और अपमान करने वाले को प्यार दृष्टि से देखा जाता है। आप बड़े हिच्ची हो, हमारा भजन बढ़ेगा, भगवान की प्राप्ति होगी। पर ऐसी अपनी तरफ से चेष्टा ना करे कि कोई अपमान करे। अपमान से सदैव तप की वृद्धि होती है। अपमान तपोवृद्धि, सम्मान तप क्षया। सम्मान स्वीकार करने पर तपस्या भजन क्षय हो जाता है और अपमान होने पर तपोवृद्धि, उसकी तपस्या की वृद्धि होती है। अर्चिता पूजितो विप्र दुधा गौरी गच्छति। जो अपनी पूजा कराने लगता है, अपने प्रणाम स्वीकार करने लगता है, तो जैसे दूध देने वाली गाय दुर्बल हो जाती है, ऐसे तपहीन हो जाता है जो भारी प्रणाम नमस्कार पूजा स्वीकार करता है। स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। पुनराया शथा एवं जप हो। पुण्याजा साधक को चाहिए, यदि प्रणाम नमस्कार बहुत करवा चुका है, वैसा लगा कि मेरा तप क्षण हो गया, तो बंद कर दे प्रणाम नमस्कार और एकांत में बैठकर जैसे गाय को फिर अच्छा चारा पवाया जाए तो पुष्ट हो जाती है, ऐसे अपने साधन भजन करे, प्रणाम नमस्कार से दूर हो जाए। महापुरुषों ने भी ऐसी लीलाएं की जिससे प्रणाम नमस्कार बंद हो जाए। यह सबको भगवत स्वरूप मान के तुम प्रणाम करो, तभी बात बनेगी। कह रहे हैं कि अगर प्रणाम नमस्कार स्वीकार कर लिया जाए तो समक्ष तपक्ष उसका तपक्ष हो जाता है। गंगा जी की ही एक ऐसी अभोग महिमा है कि जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी बस श्री धाम वृंदावन से इस समय जैसी आसक्ति प्रकट की, वृंदावन ने ऐसी गंगा जी से आसक्ति। गंगा जी छोड़कर कहीं नहीं जाना, किनारे ही जो तीर्थ मिले मिले कहीं नहीं जाना, नगर में भी ऊपर नहीं चढ़ना। वही जो आहार मिले, गंगा का क्यों कैसे बताएं, क्या परमानंद स्वरूप गंगा जी है, जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी से और आपको बताएं अधिकतर बड़े महापुरुषों का दर्शन गंगा किनारे जो प्रकट में थे और जो अप्रकट थे। नानक देव जी का पहला साक्षात्कार गंगा के किनारे हुआ। वृंदावन पावन कुलीन, ये सब गंगा की रेती पर वृंदावन पावन पुलिन प्याला। ये गंगा की रेती सेनपुर साक्षात गंगा से प्रकट होती हुई सिद्ध मां बड़े चमत्कार, गंगा मैया के बड़े चमत्कार अद्भुत वाणी लड़खड़ाती है। उनकी महिमा को कहते हैं कि वो महिमा तो इस जीवन में देखी है ना, इसलिए बड़ी दिव्यता गंगा जी में। गंगा जी के नाम का स्मरण मात्र करने से पाप फर्रा जाते हैं। जो गंगा जी की डुबकी लगाता है वो महापापी भी पावन हो जाता है। विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए। गंगा जी में स्नान करके, आचमन करके गंगा में ही जब पितरों का तर्पण किया जाता है तो पितरों को बहुत तृप्ति होती है और पितर मुक्त होने लगते हैं। जैसे अग्नि के संसर्ग से रुई भस्म हो जाती है, ऐसे ही गंगा जी के स्पर्श से शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। गंगा गंगे योजना नाम सतप, जो 100 योजन दूर, 400 कोस दूर से गंगा 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 बोले, मुते सर्व पाप विष्णु रूपम सगच्छति। वो शरीर निष्पाप हो जाएगा, वो वाणी निष्पाप हो जाएगी, उसका मन निष्पाप हो जाएगा और वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। जो 400 कोस दूर से भी गंगा गंगा गंगा, सब गोरा ही गोरा है।
गंगा जी गोरी, महादेव जी गोरे, तो फिर उन्होंने उठा के फेंक दिया। ऐसे गोरे प्रेम रसास में कभी सोचा नहीं था कि कभी वृंदावन, कभी सोच नहीं था वृंदावन, बड़ी अनन्य बात है। इतनी निर्भयता थी। अब गंगा किनारे तो गांव में लोग ऐसे ही लाश प्रवाहित करते हैं ना, कुत्ते वहां के बहुत प्रवीण होते बीच धारा से घसीट के लाश लाके ऐसे और वही किनारे हम भी पड़े हुए हैं, वही ची रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम निर्भयता, भगवान शिव की अनन्यता गंगा जी को जब देखते हैं तो एक तो धारा में प्रवाहित होती है। भगवान शिव के जटा में भारी तन्मयता, गंगा जी की विशुद्ध कृपा पार शक्ति कह रहे सैकड़ों योजन दूर से अगर गंगा 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 ऐसा पुकार दे तो उसका शरीर पवित्र हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा, उसकी वाणी पवित्र। कल नरकों का वर्णन हुआ था, आज नरकों से उद्धार का वर्णन हो रहा है भाई। गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। कल जब नरकों का वर्णन हुआ था तो कई लोगों के बातें आई थी कि हमारे थाटसे के थाट से हमारे में लक्षण है। अब क्या होगा? कोई कहता हम में 5 है, कोई कहता हम में 2 है, इसका मतलब नरक जाना पक्का है। तो आज उसकी काट सुन लो। नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाम करना मत। अब नसानी अपना सहयोग पहले नियम लो कि आज के बाद नहीं करेंगे। नाम संकीर्तन करो, प्रभु का चरणामृत पियो। कभी अवसर मिले तो गंगा जी के समीप जाकर साष्टांग दंडवत करके डुबकी लगाओ। आनंद पूर्वक खड़े होकर कुछ देर नाम जप करो, नर कवर नहीं मिलेगा, सब बढ़िया मंगल हो जाएगा। पर करना ही पड़ेगा, कह रहे जो गंगा जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए ना, गंगा जी का नाम लिया ना, गंगा जी पर श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। पर गंगा जी का एक बार का स्नान पाप कर सकता, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सब का उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती है। गंगा की ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है ना, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं। गंगा में थोड़ी लगा प्रभु, आप भी एक आश्चर्य में बात करते हैं। साहब देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा, इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पर डुबकी लगाते हैं। कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा कर रहे हैं, रास्ते में बैठ गए, जैसे गिर गए हो ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। अंबाजी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले, उससे जो हम कहे सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे हैं, आप आइए। और जब कोई आने लगे एंडल, तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा, बस इतना तुम्हें बोलना है, ठीक है? अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ, तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए। हो गए, हमारे पति फिसल के गिर गए। हमारे पति निष्पाप है और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा। आप सहयोग करो। बोले गंगा तो नहा के आए, पर पाप बहुत तो हुए, अगर कहीं पाप नष्ट ना हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दे, क्योंकि जहां ये कहती है कि अगर पापी पाप तो हुए हैं यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए। से उन्हें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे स्नान किया और बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया, लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप है, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले मैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल किसी को जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया, इसकी अर्थात भाव विद्यते देवाना पाषाण। न यदि हम भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के इन पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करते तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये विश्वास के लिए सुनाता है।
शास्त्र ऋषि मुनि सब ये विश्वास के लिए सुनाता, हमें दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण तो हो ही गया। जैसे गंगा जी क्या है, भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है, गांगम वारी मनोहारी मुरारी। चरण चतम त्रिपुरार शरचार, जिसे भगवान शिव मस्तक पर धारण किए, अपने लोग रोज चरण चीर हरण के प्रसंग में भगवान श्री। तो भक्तों, उम्मीद करता हूं कि चैत्र नवरात्रि से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की ऐसी ही चमत्कारियां और सच्ची जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम माता रानी और धर्म से जुड़ी नई वीडियो लेकर आएं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे।